गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। नहीं, सर का डायलॉग याद हो गया होगा। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। चलिए, अच्छा खुश मिजाज होकर के काम करो। जितना काम करोगे, जितना जिम्मेदारी लोगे, आगे बढ़ोगे। अभी मैं भी आराम कर सकता था, छुट्टी था, लेकिन देखो सब का स्टार्ट कर दिया है। सिंगल मैन सब कुछ करते जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। घरेलू काम भी करना पड़ता है, ये भी देख रहा हूं। तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देना अपने काम को। ऐसे कोई नहीं बन जाता है। बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए बेटा, दिल से करना, खुशी लगेगा। मेहनत ही तो जिंदगी का नाम है। तो चलिए, पहले मैं आप लोग को ये 4 बात सिखा देता हूं। पहला एक थ्योरम आएगा तुम लोग को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 1.2 में जाने से पहले। तो अभी मैं थ्योरम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उस थ्योरम में क्या है, उस थ्योरम को कैसे यूज करोगे ये बता देता हूं। तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में क्या बोला कि एक किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन है। तो ये बीसी के पैरेलल एक लाइन है पी क्यू, नाम एल भी दे सकते हो। ये पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी को और बीसी को, ए सी को। ये दोनों पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हुआ। ये पी पॉइंट पर ए बी को कट किया और क्यू पर। तो अब क्या लिखेंगे, अगर कभी भी लाइन पैरेलल रहे किसी साइड का, तो बाय बीपीटी क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात के प्रमेय से, मूलभूत आधारभूत समानुपात के प्रमेय से। तो बाय बीपीटी क्या लिखेंगे, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यूसी। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू, एकदम इजी। एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यूसी बाय बीपीटी। ओके, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही पैरेलल रहे, कभी ऐसा हो सकता है कि ये अपना ट्रायंगल है, ऐसा पैरेलल है। अभी समझो ए बी सी है और यहां पर एक्स वाई है, तो क्या लिखो, अब इधर से देखो, सी एक्स बाय एक्स ए बाय बीपीटी। लेकिन ये पैरेलल रहेगा एक साइड का, तो क्या लिखो, साथ में चलो, सी एक्स अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू सी एक्स एक्स ए सी वाई वाई बी इज इक्वल टू सी वाई बाय वाई बी। ये रेशियो दोनों का बराबर होगा। गया बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ, तो कन्वर्स में उल्टा, जैसे तुम मेरा बेटा हो तो मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं तो तुम मेरा बेटा है, प्लस ऐसे ही। तो अब कन्वर्स में क्या होगा कि क्या कह रहा है कि ये कोई लाइन है। अभी ये नहीं बोल रहा है कि ये पैरेलल है, ए बी सी, ये पैरेलल नहीं है कि है, अभी नहीं मालूम। लेकिन तुमको क्या दिया कि एपी अपॉन पीबी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी का। अगर ये इक्वल है, उस टाइम में क्या था, ये पैरेलल था तो इसको बोल रहे थे। अभी तुमको क्या गिवन में रहेगा कि दिस बाय दिस रेशियो और दिस बाय दिस रेशियो। समझो ये भी है 2/3, ये भी है 2/3। तो ऐसा अगर है तो बोलेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ये हुआ बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब वो मैथ्स में अप्लाई करेंगे तो सीखते जाएंगे। ठीक, कन्वर्ट में क्या हो गया कि रेशियो दिया रहेगा तो लाइन बोलेंगे पैरेलल, उसमें क्या रहेगा, लाइन पैरेलल रहेगा तो रेशियो को इक्वल। तीसरा बात और इसमें क्या सीखना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। अब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में समझो ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर हो गया। नाम दे दो ए बी सी, यहां क्या नाम दे दो, चलो पी दे दिए। तो इसमें कौन है बाइसेक्टर, इन ट्रायंगल एबीसी बीपी इज, ये लिखना पड़ेगा कभी भी, इन ट्रायंगल एबीसी बीपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो क्या होगा, एक चीज और थोड़ा सा सीख ले, किसी किसी बच्चे को एंगल बोलने आता ही नहीं है। बोलो इस एंगल को क्या लिखो, कोई बोलोगे सी बी ए, कोई बोलोगे क्या बोलोगे सी ए बी। नहीं, जो एंगल तुमको पूछा जा रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो ए सी बी या बी सी ए। ठीक, क्योंकि ये कौन कौन देखोगे पता नहीं,
अभी तो मेरे स्टूडेंट देखोगे और आगे देखोगे, कितने सारे बच्चे देखेंगे। जब ये यूट्यूब पर है तो कोई भी देख सकता है। ये एक सिखा दिए, कुछ बच्चे को एंगल ही नहीं बोले, ये एंगल सी है। अब ये एंगल क्या है? एबीसी, एंगल एबीसी। बी को क्या लिए? बीच में। तो इस एंगल को, ये बाइसेक्टर है जो उसको दो भाग में बांट रहा है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या होगा, देखना अभी ठीक से। ये बाय ये ए बी अपॉन बी सी, ये ट्रायंगल का साइड, ये साइड, ये एंगल है, तो ये बाय ये इज इक्वल टू, ये दोनों टुकड़ा लिखोगे एपी बाय पीसी। किससे होगा? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो दूसरा ले लेते हैं। अगर इधर से काट रहा है ऐसे, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, यहां पर समझो कट किया, तो अभी क्या लिखूं? अभी ये यहां है, ये कट हुआ है, तो ये दोनों का नाम दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब या तो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, पहले दोनों साइड लिए, और ये जिसको काटा है दो जगह उसको ले लो। तो इधर वाले का नाम पहले लिए थे, ये बाद में, तो वैसे ये पहले लोगे, ये बाद में, बीपी बाय पीसी। ओके, तो ऐसे लिखेंगे दिस बाय दिस, दिस। इसमें क्या बोले? दिस बाय दिस, तो दिस, या दिस बाय दिस लिखते हो तो दिस बाय दिस। अब तीसरा आया, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, तीन समांतर रेखा और उसके अंतःखंड। अभी समझो ये तीन पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल ऐसे कट हो रहा है। ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। अच्छा लगता है कि सर हिंदी भी वैसे ही बोलते हैं, इंग्लिश भी अच्छे से, दोनों वर्ड मालूम है। अब ये यहां ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, ये पी लिख दो, क्यू लिख दो, आर लिख दो। तो क्या लिखोगे? बाय थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब ये जो है ये कट हो रहा है, ये इंटरसेप्ट है। थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, या नहीं तो बोलोगे देयर इंटरसेप्ट भी बोलते हो, अंतःखंड। ओके, तो इसमें क्या होगा? सब में यही रेशियो, इस एक्सरसाइज में रेशियो 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 रेशियो। तो क्या रेशियो आएगा बोलो? ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाय क्यू आर, ये हो जाएगा। आ गया समझ में? ए बी बाय बी सी, पी क्यू बाय क्यू आर बाय 3। तो अब ये सारे चीज को 1.2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या जाते हैं प्रैक्टिस में, तो प्रैक्टिस से आदत है अभी भी क्या बोलने का मालूम? एक्सरसाइज बोल देते हैं, नहीं? तो प्रैक्टिस सेट 1.2। अब इसमें ये ड्राइंग दिया हुआ है, ये एंगल बाइसेक्टर अगर यहां क्रॉस करके देता तो समझता कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। अभी हम लोग को पूछ रहा है कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो तभी देखे कि एंगल बाइसेक्टर में क्या होना चाहिए, तो ये उसका कन्वर्स है। अगर दिस बाय दिस और दिस बाय दिस इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ये एंगल बाइसेक्टर है। तो इन ट्रायंगल का नाम क्या दिया है? पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसका नाम क्या है? एम। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो निकालते हैं, तो क्या करें? पी क्यू बाय पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, तो अभी यहां दोनों साथ में लिखोगे क्योंकि देखना है कि रेशियो इक्वल है कि नहीं, नंबर दिया हुआ है सब। तो 7/3 हो गया, ये कटविट नहीं करो। अब क्या ले लेंगे? पहले ये लिए थे, फिर ये इधर भी ले लो, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। तो दोनों को एक एक घर के बाद डेसिमल है हटा दे, इसको भी नीचे में डेसिमल है यहाँ 10 कर दो, इसको भी एक घर के बाद है तो नीचे में 10 कर दो, 10 10 ऐसे ही कर। 5 3 जा 5 7 जा, क्या आया बच्चा? 7/3। तो क्या देख रहे हैं? पी क्यू बाय पी आर ये भी है 7/3 और क्यू एम बाय एम आर भी क्या आया? 7/3। तो क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर पी क्यू बाय पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, दोनों रेशियो आ गया बराबर। देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर कन्वर्स, ये उल्टा होगा, कन्वर्स ऑफ एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी दोनों इक्वल आ गया तो बोलेंगे तो क्या है, देयरफॉर PM इज एंगल बाइसेक्टर। हाँ, वो एंगल को दो भागों में विभाजित किया है। एंगल बाइसेक्टर कौन एंगल का, ऑफ एंगल। इस एंगल को क्या लिखो, QPR। QPR बन गया। क्या समझा, इसमें रेशियो पहले करना होगा। अभी सेकेंड में इसको हटा देते हैं, ठीक है, तुम लोग को लिख लिया होगा, देख लिया होगा। अब चलते हैं इस तरह सेकेंड में। इसमें भी कह रहा है कि क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, फिर रेशियो निकालो। तो इन ट्रायंगल, ये हमेशा लिखने का, इन ट्रायंगल PQR, क्यों, किसी का नाम तो देंगे ना। तो इन ट्रायंगल PQR, यहां भी ये क्या है, M ही है, M। PQ ये है बाय PR इज इक्वल टू, तो क्या है PQ 10/7। चलो नहीं कटेगा, ऐसे रहने दिए। दूसरा PQ लिए, ये लिए, तो अब ये और ये MQM अपॉन MR क्या रहा है, 8/6। तो 2 3 जा 2 4 जा 4/3, तो दोनों इक्वल नहीं आए। देयरफॉर PQ बाय PR डज नॉट इक्वल टू QM बाय MR। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं हुआ। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखो, PM इज नॉट एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि रेशियो इक्वल नहीं आया। तीसरा चाहो कहो तुम लोग, तुम्हें छोड़ दो क्या, तुम लोग के लिए कर लोगे, चलो कर देते हैं। इन ट्रायंगल, यहां भी क्या है, ट्रायंगल PQR, PR बाय PQ, चाहे तुम PQ बाय PR लिखो, तो PR बाय PQ इज इक्वल टू, PR क्या है 10/9। दूसरा क्या निकालो, इधर वाला लिए थे पहले, ये बाद में, तो ये पहले ये बाद में, RM अपॉन MQ इज इक्वल टू, जो काटता है वो देखने का, जिसको काटे ये दोनों एक साथ, ये दोनों, इसमें ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, इसमें ये दोनों एक साथ, इसमें ये दोनों एक साथ। तो RM बाय MQ 4/3.6 कटेगा। इसको क्या करते हैं, पहले 4/36 बिना डेसिमल का लिख देने का, और ये डेसिमल नीचे में था तो इनटू डेसिमल के बदले 1 डालने का, और एक घर है तो 1 0, ये सीखने का। डेसिमल नीचे है, डेसिमल से डिवाइड नहीं दे सकते, तो डेसिमल को हटाए तो ऊपर में 1 किया, और ये 1 0। अब कट करते हैं, 4 1 जा 4 9 जा 10/9। देखो ऐसे नहीं लग रहा था इक्वल, आ गया इक्वल, 10/9, तो दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर PR बाय PQ इज इक्वल टू RM बाय MQ, आ गया इक्वल, दोनों इक्वल आया। देयरफॉर क्या लिखू कि PM बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी या थ्योरम क्या लिखेंगे कि PM इज एंगल बाइसेक्टर। काटना समझा। अभी क्या था, 4/3.6, क्या किए 4/36 बिना डेसिमल का, नीचे रहे तो ऊपर में कर देने का, एक जगह 0, अब कट करने का। चलिए ओके, अब हम लोग सेकेंड करते हैं, समझे। इसमें तो हर जगह क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स, यहाँ कन्वर्स हुआ। कन्वर्स मतलब क्या हुआ कि तुमको सब वैल्यू दिया हुआ है, देखना है कि ये है कि नहीं बाइसेक्टर। तो अभी नेक्स्ट हम लोग सेकेंड को चलिए, फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब किसमें चलते हैं, इसमें देखो कह रहा है कि ये पैरेलल है कि नहीं, फिर उल्टा वाला, किसका उल्टा, इसका कन्वर्स BPT का, सब वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये पैरेलल होगा क्या। तो BPT में क्या था, दिस बाय दिस, तो देखो PN मालूम है, NR नहीं मालूम है, तो पहले हम लोग PN निकाल लेते हैं। PN इज इक्वल टू 20 - 8 12, क्योंकि पूरा बड़ा 20 था, ये छोटा 8 था, माइनस कर दिए। यहाँ क्या लिख दो, कोलिनियर, एक रेखीय PNR
इसमें देखो पीएम मालूम है, एमक्यू नहीं मालूम है, लेकिन पूरा बड़ा वाला सेगमेंट मालूम है पीक्यू। तो हम लोग को क्या जानना है, एमक्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 50, कितना आ गया 10। ये लाइन क्या है, कोलिनियर पी एम क्यू। ये रीजन होता है लिखना, कभी भी ज्योमेट्री में बगल में रीजन लिखने का। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रेशियो कैसे देखेंगे, दिस बाय दिस, तो पी एन बाय एन आर। पी एन कितना आया है 12, ये कितना है 8 कटेगा, 4 2 जा 4 3 जा 3/2। ये सब कभी कट करने में गलती हो जाए तो देखते हो सर को लगातार बोलते रहना पड़ता है, कोई ब्रेक नहीं, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं पीएम अपॉन एमक्यू। तो ये वैल्यू हम लोग निकाल के लिए, अगर दिया रहता दोनों अलग अलग वाले से तो ये माइनस करने का जरूरत नहीं होता। तो पी एम बाय एम क्यू 15 अपॉन एम क्यू निकाले हैं 10, 5 2 जा 5 3 जा, कितना आया 3/2, दोनों इक्वल आया। तो देयरफॉर पी एन बाय एन आर इज इक्वल टू पी एम बाय एम क्यू। अगर दिस बाय दिस इक्वल है तो क्या बोलेंगे, क्या वो पैरेलल है। देयरफॉर यहां यूज क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहेंगे कि एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, या क्वेश्चन में कैसे पूछा था, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू, हो गया। यहां ये तो प्रूव्ड हो गया कि वो पैरेलल है, या प्रूव नहीं भी लिखो, देयर को कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये पैरेलल हो गया। ठीक, क्वेश्चन बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में देखो ये ऐसा कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। इससे जो पहले बनाए उसमें जानना था क्या ये एंगल बाइसेक्टर समझा होता क्या है, समझो ये 60 डिग्री है, तो एंगल बाइसेक्टर हुआ तो क्या हुआ, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, मतलब ये इक्वल हुआ। ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल एम एन पी, बुक में क्या नाम दिया है, इन ट्रायंगल एम एन पी। कौन है बाइसेक्टर, एन क्यू। एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर। हिंदी वाले हिंदी में लिख दोगे, ये लिखना पड़ेगा। अभी एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इन ट्रायंगल दिस एन क्यू इज एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर क्या पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसमें दोनों रेशियो साथ लिखोगे, एक साथ ध्यान देना, पी एन अपॉन एम एन एक साथ लिखना है, पी क्यू अपॉन क्यू एम, पी क्यू अपॉन क्यू एम बराबर। उसमें क्या किए थे, अलग अलग वैल्यू निकाले थे, उसमें सब वैल्यू दिया था, इसमें ये वैल्यू जानना है पी क्यू का क्या होगा। अब पी एन कितना है 7, एम एन कितना है 5, पी क्यू कितना है, पी क्यू जानना है, क्यू एम कितना है 2.5। देयरफॉर 5 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। नीचे में डेसिमल नहीं है तो कट कर सकते हो, 5 1 जा, 2 में नहीं लगा 0। अब 25 डेसिमल डाले, 5 5 जा 25, पी क्यू इज इक्वल टू 7 5 जा 35, एक घर के बाद डेसिमल है, हो गया आंसर। ठीक, तो जब एंगल बाइसेक्टर ये है तो दोनों रेशियो साथ लिखोगे, एंगल बाइसेक्टर नहीं दे पूछे तब अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें बीपीटी का पूछ रहा है, तो इसमें ये एंगल 60 डिग्री दिया है और ये भी 60 डिग्री दिया, और प्रूव करने दिया है कि ये और ये इक्वल है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अभी इसमें एंगल ए पी क्यू और एंगल ए बी सी दोनों इक्वल है। ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, ऐसा एंगल को क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो अगर ये एंगल इक्वल है, कितना है दोनों 60 डिग्री ईच, दोनों 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो क्या ईच 60 डिग्री, क्या लिखोगे ईच 60 डिग्री गिवन है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अब ये तो पैरेलल है, तो पैरेलल जब रहता है तो क्या यूज करते हैं, बाय बीपीटी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो तुम एक साथ लिख सकते हो, देयरफॉर बाय बीपीटी पी क्यू सॉरी एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू
ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया, यही कह रहा था। तो इसमें पैरेलल डायरेक्ट नहीं दिया था, हम लोग पैरेलल कर लिए। कौन टेस्ट से हुआ? बाय कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो ये हो गया। ठीक है, अब कोशिश करना समझने का। ऑल द बेस्ट। चैनल सब्सक्राइब करो, अगर समझ में आता है अपने दोस्तों को शेयर करो और लिंक को शेयर कर देने का। और आज का BP